नमस्ते बच्चों। पहले हमने चैप्टर के बारे में अच्छे से पढ़ा, अब हम शॉर्ट नोट पढ़ेंगे, ठीक है, जो मैंने हैंड रिटन बना रखे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है फॉर्मेशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, कैसे बनाइए हमारा पेनिनसुलर प्लेटू। फॉर्मेशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू वाज द मेनली ड्यू टू द वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ विच इज अक्योर्ड ड्यू द प्लेट मूवमेंट्स। जब हमारे प्लेट मूवमेंट्स हुए थे, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हुई थी, तो इसका ड्रिफ्टिंग से और ब्रेकिंग से, जुड़ने से या हटने से पेनिनसुलर प्लेटू बना था। अब ये वर्ड आता है पेनिनसुलर प्लस प्लेटू, इसको डिफाइन करेंगे। पेनिनसुलर जैसे मैं पहले भी डिफाइन कर चुकी हूँ, अ लैंड मास विच इज़ कवर्ड बाय द थ्री साइड ऑफ द वाटर। वो एरिया जो थ्री साइड किससे कवर है? वाटर से। अब प्लेटू क्या है? अ टेबल लाइक स्ट्रक्चर टॉप ऑफ द लाइक स्ट्रक्चर। पेनिनसुलर प्लस प्लेटू क्या हो गया? थ्री साइड कवर एरिया प्लस टेबल लाइक स्ट्रक्चर, तो इक्वल टू क्या होगा? टेबल लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ कवर्ड बाय द थ्री साइड ऑफ द एरिया। तो हमारा जो वर्ड है पेनिनसुलर प्लेटू, क्लियर हो गया बेटा, जो थ्री साइड से कवर है, टेबल की तरह दिखता है, उस एरिया जो स्ट्रक्चर को पेनिनसुलर एरिया बोलते हैं, जो हमारे इंडिया का मेन फीचर में इंक्लूड है। अब पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेटू इज कंपोज्ड ऑफ, किससे बना है, इसमें क्या क्या है? इसमें ऑल क्रिस्टलाइन है, इग्निशियस रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है। क्लियर बच्चे? अभी हम जानेंगे इसमें क्या क्या है। इसमें ब्लैक सॉइल है, जैसे कि मैंने बताया था ब्लैक सॉइल गुड फॉर द कॉटन, और अदर नेम ऑफ द ब्लैक सॉइल इज रेगर सॉइल, ठीक है। हैज़, और सेकंड पॉइंट, हैज़ ब्रॉड शैलो वैलीज। जो हमारा प्लेटू है इसका चारों तरफ कैसे कवर है? वैली से, चौड़ी है, शैलो है, राउंडेड हिल्स है। ओके बच्चे, जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डिवीज़न, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सेंटर में है, हाई लैंड्स है, ठीक है। जैसे मैंने कब दिखा भी रखा ग्रीन कलर से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के बीच का एरिया सेंट्रल हाईलैंड से शो कर रखा है। और डेक्कन प्लेटू क्या होता है? जो वी शेप एरिया है, ठीक है, जिसके ईस्ट में ईस्टर्न घाट है और वेस्ट में वेस्टर्न घाट है। पहले हम सेंट्रल हाईलैंड के मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे। सेंट्रल हाईलैंड इज लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर के नॉर्थ में पड़ता है। इसमें मालवा का प्लेटू है। अब मालवा का प्लेटू कहाँ पड़ता है बच्चे? सतपुड़ा और जो है नर्मदा नदी के बीच में हमारा क्या आता है? मालवा का प्लेटू। ओके बच्चे, अब हम पढ़ेंगे, अब इसी का जो है सेंट्रल हाईलैंड के साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है और नॉर्थ वेस्ट में क्या है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में विंध्याचल है, साउथ में सतपुड़ा है, नॉर्थ वेस्ट में विंध्या अरावलीज है। कौन कौन से हिल्स आ गई? नॉर्थ में विंध्याचल, साउथ में सतपुड़ा और नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल्स, ठीक है बच्चे, ये हिल्स का हो गया। अब इसमें कौन कौन सी रिवर फ्लो करती है? देखो बेटा, एक बात मैं बता देती हूँ, जो हमारा पेनिनसुलर एरिया है वो थोड़ा ना वेस्ट की तरफ थोड़ा हाई है और ईस्ट की तरफ थोड़ा नीचे है, जिससे एक स्लो फॉर्मेशन बनती है। स्लो फॉर्मेशन बनने की वजह से जो हमारे रिवर की मूवमेंट होती है वो वेस्ट टू ईस्ट होती है, ठीक है बच्चे। उसमें कौन कौन से रिवर है वो पढ़ेंगे। साउथ वेस्ट टू साउथ ईस्ट मूव करती है चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन, ओके। ड्यू टू द स्लोप इसकी मूवमेंट साउथ वेस्ट टू साउथ ईस्ट होती है। और ये वेस्ट की तरफ कैसा है? चौड़ा है, वाइड है। ईस्ट की तरफ ही कैसा है? नैरो है। ईस्टवर्ड देखो, ईस्टवर्ड इसकी तरफ कौन सा पठार मिलेगा आपको? छोटा नागपुर का पठार, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेस्टवर्ड कौन सा मिलेगा? इसका मालवा का पठार। ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं बच्चे, अच्छे से याद करने हैं। अब हम पढ़ेंगे डेक्कन प्लेटू के बारे में। डेक्कन प्लेटू क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया है, हमारे इंडिया का जो वी शेप एरिया होता है, ट्रायंगुलर शेप होता है, इसे डेक्कन प्लेटू के बीच बोलते हैं। ट्रायंगुलर लैंड मास लाइंग साउथ ऑफ द रिवर ऑफ नर्मदा, जो हमारी नर्मदा है उसके साउथ में पड़ता है। और नर्मदा के नॉर्थ में क्या पड़ता है? सेंट्रल हाईलैंड, ओके बच्चे। और नॉर्थ में सतपुड़ा और इसके वेस्टर्न में है मालवा और कैमूर के हिल्स पड़ती है। अदर पॉइंट, टेटल टुवर्ड द ईस्ट, ये थोड़ा सा ईस्ट की तरफ होता है। हाई इन द वेस्ट एंड लो इन द, मैंने पहले बता चुकी हूँ, हाई इन द वेस्ट, हाई में मतलब वेस्ट में हाई है और लो कहाँ है इसका? ईस्ट में। स्लोप फॉर्मेशन होती है, ठीक है बच्चे। एक्सटेंशन ऑफ प्लेटू, अब ये कहाँ भी थोड़ा थोड़ा कहीं और भी फैला है, नॉर्थ वेस्ट एरिया में जो हमारी सेवन सिस्टर अवेलेबल है। ये मेघालय में प्लेटू है, गारो, खासी, जंतिया, एज ये तीन वहाँ हिल्स है। गारो, खासी, जंतिया, ये आपको लर्न करना है, इंपॉर्टेंट है। और अदर पॉइंट है, जो हमारा डेक्कन प्लेटू है उसके ईस्ट में ईस्टर्न घाट है और वेस्ट में क्या है?
वेस्टर्न घाट है। तो हमने इसका शॉर्ट नोट पढ़ा अच्छे से, आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले हमने चैप्टर रीड किया, उसके मेन पॉइंट्स देखे, आफ्टर दैट हमने शॉर्ट नोट किए। ठीक है, अब बच्चों इन नोट को आपको अच्छे से लिखना है। कुछ भी समझ में नहीं आएगा मुझे फ़ोन करके पूछना है, कोई भी वर्ड, कोई भी डेफिनेशन जैसे मैंने बना रखा है, एक एक चीज़ लिखनी है, कलरफुल बनाना है। आपका आज बस इतना यहीं तक है। ठीक है बच्चे, ओके।